नमस्कार, मैं निशा अतुल्य एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ नई कलम नया कलाम के आगाज से आप लोगों के लिए लेकर एक शाम बेटियों के नाम। जी हाँ, एक शाम बेटियों के नाम। आज का मंच सजा है बेटियों के नाम के लिए। एक अलग विधा, ज्वलंत विषय, आनंद उठाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। माँ शारदा को नमन करती हूँ। इस विशेष विषय पर मंच पर उपस्थिति देने वाले प्रबुद्ध जनों को, समस्त रचनाकारों को व श्रोतागण को अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नई कलम नया कलाम की मैं आयोजक अब मंच पर अपने संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या को, जो फकीरा के नाम से विख्यात हैं, और आज की हमारी मुख्य अतिथि यामिनी व्यास जी को व कार्यक्रम अध्यक्ष यामा शर्मा उमेश जी को मंच पर स्वागत करती हूँ। कृपया आएं, मंच पर आसन ग्रहण करें, सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। आज की हमारी संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साहित्य में विशेष रुचि रखती हैं, नई कलम नया कलाम की स्थापित हस्ताक्षर हैं। मैं मंच पर उनका आवाहन करती हूँ। कृपया आएं और कार्यक्रम को संचालित करके गति प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार निशा जी, बहुत बहुत आभार। मन को छू जाते हैं आपका बोलने का तरीका, आपका मंच गोष्ठी को आयोजन करने का तरीका। अति उत्तम, अति उत्तम। आइए मित्रों, अब हम सबसे पहले गोष्ठी का आगाज करते हैं। तो मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और अपने बारे में तारुख देना चाहूंगी। वो तो वैसे तो मैं जानती हूँ, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, उसके बावजूद भी एक रवायत होती है गोष्ठी की, हम उसका अनुगमन करते हैं। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर और समाज सेविका, और उससे भी अधिक काव्य रस और को सिक्त रहने वाली पिपासु हूँ मैं। मेरे को बेहद अजीज है ऐसी काव्य गोष्ठियों को सुनना, सुनाना, संचालन करना, मंचन करना। हमेशा की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपनी एक शाम लेकर के। कई शामें लेके हम आपके सामने आए हैं, लेकिन आज हम एक जो शाम लेकर आए हैं, एक शाम बेटियों के नाम। एक शाम बेटियों के नाम नई कलम नया कलाम से के द्वारा ही संचालित हो रही है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारे उसके संचालक आयोजक हैं आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी, फकीरा पागल जी। आपका जो साहित्य के प्रति रुझान है, या समझे एक अटूट संबंध है उनका, एक वो मतलब हमेशा ये सोचते हैं मैं ऐसा क्या लेकर आऊं, मैं ऐसा क्या नया करूं जिससे हिंदी साहित्य जो है वो ऊपर परवान चढ़े और परवाज ले। ऐसी ही दूसरी हमारी आयोजिका है आदरणीय निशा जी, जिन्हें आप जानते ही हैं, हर गोष्ठी का वो आयोजन करती हैं। बेहद सुदृढ़ और सहज और सक्षम भावों से वो गोष्ठी का आगाज करती हैं, उसका आयोजन करती हैं। उन्हीं के साथ आज मेरी एक और एक मित्र हैं आदरणीय दीपिका सुसोदिया जी, आप सखी के नाम से विख्यात हैं। सचमुच में सखी है वो। इतना मृदुल, इतना मित्रता भरा उनका व्यवहार होता है, हर बंदा उन्हें देख करके मोहित हो जाता है। आप तीनों के लिए मेरी दो पंक्तियां हैं। बड़ा अनोखा चलन है उनका, बड़ा अनोखा चलन है उनका, रही अनोखी बात। तीनों आयोजकों के लिए मैं अपनी दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ा अनोखा चलन है उनका, बड़ी अनोखी बात, दोनों हाथों लुटा रहे झोली भर सौगात, दोनों हाथों लुटा रहे झोली भर सौगात। आदरणीय प्रफुल्ल जी, आदरणीय निशा जी और आदरणीय दीपिका जी, आपके लिए मैंने ये दो पंक्तियां समर्पित की हैं। अब हमारी मुख्य अतिथि पे हम आते हैं। आदरणीय यामिनी व्यास जी, आपके बारे में कुछ भी कहना बरसात में बारिश की बूंदों को पकड़ने के समान ही है। आप अभिनेत्री, कवित्री, नाट्यकारा, असीम गुण हैं आपके अंदर। आपने बेटी बचाओ करके एक नाट्य की रचयिता हैं, जो करीब करीब 400 बार मंचन जिसका हो चुका है। करतल ध्वनि द्वारा आपका स्वागत करें। आपकी दो पंक्तियां मैं आपके लिए समर्पित कर रही हूं। मधुर लाज भर यामिनी, मधुर लाज भर यामिनी, चंपल चतुर सी नार, मधुर लाज भर यामिनी, चंचल चतुर सी नार, डगमगाए दिग्गज चहूं, डगमगाए दिग्गज चहूं, डोले महके जब संदल सी नार,
डगमगाए कदम डोले जब महके संदल सीनार। ऐसी संदल सीनार आदरणीय यामिनी जी को मैं चाहूंगी मंच पर आए और विराजे और हमारे मंच को गरिमा दें। कवित्री, लेखिका और संचालक, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मैं किसके बारे में बात कह रही हूं। बिल्कुल सही, हमारी अध्यक्षा आदरणीय यामा जी। आप कवित्री भी हैं, संचालिका भी हैं। आप हमारे नवरस में उनका संचालन देख चुके होंगे। बहुत शानदार वो संचालन करती हैं और बहुत ही अकाट्य साहित्यकार हैं वो। आपका ज्ञान नमन के योग्य है। आपको मैं 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर चाहूंगी आप आए और मंच को गरिमा दें। प्रथम ओस की बूंद सरीखी, प्रथम ओस की बूंद सरीखी, नीले अंबर का तनावितान। प्रथम ओस की बूंद सरीखी, नीले अंबर का तनावितान, पंख तोल कर उड़न परीसी, पंख तोल कर उड़न परीसी, सोचे छूलूं आसमान, सोचे छूलूं आसमान। ऐसी ही यामा जी को मैं चाहूंगी वो मंच पर आए और अपनी गरिमा में स्फूर्ति जाहिर करें। आइए मित्रों, अब हमने ये गोष्ठी जो बनाई है, अध्यक्ष भी आ गए, मुख्य अतिथि भी आ गए, पर रचनाकार जिनके द्वारा ये गोष्ठी अपना परवान चढ़ती है या उन्माद पाती है या रससिक्त होती है, मैं ऐसे आपको अपने 7 रचनाकारों से परिचय करवा रही हूं। ध्यान से सुने। मेरी प्रथम रचनाकारा हैं आदरणीय अध्यक्षा महोदय। बिल्कुल सही, आदरणीय यामा शर्मा जी, उमेश जी। आप उत्तराखंड देहरादून से हैं, सशक्त लेखिका है। दूसरी है आदरणीय नूतन सिन्हा जी। आप पटना बिहार से आती हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है नूतन, ऐसे ही नूतन विचारों से हमें सिक्त करती हैं। तीसरा नाम है आदरणीय प्राजक्ता डान प्रतिभा जी। प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर गजब की प्रतिभाएं हैं। आप छत्तीसगढ़ से हमारे बीच आई पधारी हैं। चौथा है मास्टर अंश राधे, जिनको आपने आजादी वाले हमारे इसमें एक शाम वीरों के नाम में भी आपने सुना होगा। आप युवा लेखक हैं, बहुत ओज भरी आपकी वाणी है। आप नागपुर से हमारे बीच पधारे हैं। पांचवा है रिमझिम गुप्ता। सौम्य, सरल, एक गृहिणी है, लेकिन शब्द विचार जो उनके हैं बहुत प्रकंड है, बहुत प्रचार, बहुत बढ़िया लिखती हैं वो। जयपुर राजस्थान से हैं आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी। छठी है आदरणीय व्यंजना आनंद जी। आप बेतिया बिहारपुर से आती हैं और योग साधिका हैं। आप योग का प्रशिक्षण भी देती हैं। आप समझिए, लेखनी और योग का अगर मेल हो जाए तो कितना सधा हुआ लेखन होता होगा उनका। आदरणीय व्यंजना आनंद जी। सातवीं है आदरणीय जिज्ञा त्रिवेदी जी। जिज्ञा जी का के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। गजब की लेखिका हैं। हमारी गुजरात भावनगर से वो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आदरणीय जिज्ञा त्रिवेदी जी। मित्रों, हमेशा की तरह हम आज भी अपनी काव्य गोष्ठी एक शाम बेटियों के नाम का आगाज माँ वीणा पाणनी के दीप प्रज्वलन से ही करेंगे। दीप स्वयं एक प्रकाश का द्योतक होता है और आप सभी के जीवन में यूं ही प्रकाश प्रभावित करता रहे। सभी माँ के दीप प्रज्वलन के समय सादर वंदन करेंगे। खड़े हो जाएंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
माँ शारदे की कृपा से लेखन चढ़े उत्तंग। माँ शारदे की कृपा से लेखन चढ़े उत्तंग। मसी लेखनी ऐसी चले मानो छाए आनंद। मसी लेखनी ऐसे चले मानो छाए आनंद। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय प्रजक्ता गोधा जी से निवेदन करूंगी, आप मंच पर आए और माँ सरस्वती का वंदन करें। आदरणीय प्राजक्ता गोधा प्रतिभा जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं प्राजक्ता डॉन गोधा प्रतिभा शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना। माँ शारदे आविराजो सुरन में, उठे प्रेरणा माँ अकिंचन के मन में, अकिंचन के मन में। हर स्वर का तू ही संगीत है माँ, हर लफ्ज का तू ही गीत है माँ। तेरी कृपा से ज्ञान का भंडार, तेरी कृपा बिन अज्ञान का अंधकार। माँ शारदे विराजो सुरन में, उठे प्रेरणा माँ अकिंचन के मन में। तेरी वीणा का स्वर तू बना दे, हंस वाहिनी ज्ञान कवर दे। तेरी वीणा का स्वर तू बना दे, हंस वाहिनी ज्ञान कवर दे। पद्मासना माँ धरती पे आजा, अज्ञान तिमिर विश्व का तू मिटा जा। माँ शारदे विराजो सुरन में, उठे प्रेरणा माँ अकिंचन के मन में। ज्ञान की गंगा यमुना बहा दे, अज्ञान को मेरे जड़ से मिटा दे। ज्ञान की गंगा यमुना बहा दे, अज्ञान को मेरे जड़ से मिटा दे। तेरा सहारा प्रतिभा शरण में, तेरा सहारा प्रतिभा शरण आई। मुझ पर अपनी कृपा बना दे। माँ शारदे आविराजो सुरन में, उठे प्रेरणा माँ अकिंचन के मन में, अकिंचन के मन में। धन्यवाद। मधुरम मधुरम प्राजक्ता जी, बहुत ही कर्णप्रिय आपकी प्रस्तुति रही। अब मैं हमारी अतिथि आदरणीय यामिनी जी को, जो अपने व्यक्तित्व में परिपूर्ण है, आपको अपनी दो पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने सुंदर विचारों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय यामिनी जी। दमक रहा अपने में लेकर, दमक रहा अपने में लेकर, तेज भरे वो जग का सारा। दमक रहा अपने में लेकर, तेज भरे वो जग का सारा। और चमकता शिखर जैसे भोर गगन का प्यारा तारा, और चमकता शिखर पे जैसे भोर गगन का तारा प्यारा। आदरणीय ऐसे ही भोर के तारे के समान आदरणीय यामिनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप आए और अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय यामिनी जी। नमस्कार। नई कलम नया कलाम आयोजित एक शाम बेटियों के नाम, एक अद्भुत कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस मंच के आयोजक श्री प्रफुल्ल भाई पंड्या, पागल फकीरा, सुश्री निशा जी अतुल्य और डॉक्टर दीपिका जी सुदोतिया सखी, सभी माँ शारदा के उपासक है। आपका बहुत अभिनंदन और आपके दिल से आभारी हूँ। अभी जो मन भवन संचालन कर रही है वो सुश्री इंदिरा जी गुप्ता यथार्थ,
और काव्य पाठ करने वाले सभी प्रिय कविगण को मेरी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की शाम खुद भी खुश हो जाएगी जो उसको बेटियों के नाम समर्पित की है। बेटी खुद एक कविता है और उसके ऊपर कविता अद्भुत संयोग है। बेटी और शब्द बोलते ही मानो अपना मुंह भर जाता है और शब्द पूरा हो तब तक तो समग्र सृष्टि हरी भरी सी खिल उठती है। माँ की लाडली और पापा की दुलारी होती है ये बेटियां। फिर भी बेटी बचाओ आंदोलन करना पड़ता है, दुखद बाबत है। बेटियां तो कितनी प्यारी होती है। मेरी गुजराती में लिखी कविता की एक पंक्ति सुनाती हूँ कि तू मने एटली बधी कई गमे के दुनिया मुकू एक तरफ तो तारू पल्लू नमे। तू मने एटली बधी कई गमे, मतलब तू मुझे इतनी पसंद कि दुनिया रखू एक तरफ तो तेरा पलड़ा झुके। तू मुझे इतनी पसंद। तो अभी मैं सभी कविगण को शुभेच्छा देती हूँ और कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उत्तम, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल भरे शब्दों में यामिनी जी के विचार आप सब लोगों ने सुने। साधुवाद यामिनी जी, साधुवाद। अब जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारी किसी भी गोष्ठी को सुचारू रूप से चलाने के लिए या गति देने के लिए हमें हमारी गोष्ठी के अध्यक्षा से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। अतः मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी का अनुसरण भी करते हुए मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय यामा जी से आज्ञा चाहूंगी, अनुमति चाहूंगी कि वो हमें अनुमति दें कि हम गोष्ठी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। नमस्कार, मैं इस कवि सम्मेलन की होनहार सशक्त संचालिका आदरणीय इंदिरा यथार्थ गुप्ता जी को इस कवि सम्मेलन के संचालन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय इंदिरा जी आप आए और कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। सादर आभार यामा जी। अब यामा जी के हमें अनुमति मिल चुकी है, इसलिए मित्रों तैयार हो जाएं। हम स्नेह सिक्त और नायाब 7 अपूर्व आश्चर्य मैं आपके सामने अजूबे आपके सम्मुख लेके आई हूँ। हर बार लेकर आती हूँ, कभी 7 इंद्रधनुष लेकर आती हूँ, कभी 7 सप्तऋषि मंडल लेकर आती हूँ। आज मैं 7 अजूबे लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। सचमुच में आज की जो शाम है, एक शाम बिटिया के नाम जो हम भाव व्यक्त करते हैं, आज के समय को देखते हैं वो अजीब ही होने चाहिए, अजूबे ही होने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं हमारी सदियों से रवायत रही है। हम रवायत तो क्या विचार रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ हम बेटियों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, पर हमने आज बेटियों के महत्व को ही स्थापित करने के लिए, आज के समाज में उनकी स्थिति को, उनके स्थान को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए हमने अपनी एक गोष्ठी रखी है, एक शाम बेटियों के नाम। क्यों ना हो, बुलबुलों की चर्चा होगी, आज चहकती हुई, घूमती हुई, उड़ती हुई तितलियों की चर्चा होगी, और ऐसे ही तितली और महकते हुए शब्द, बुलबुलों की तरह से चहकते हुए शब्द जो है वो हमारी कविता को विस्तार देंगे। आप लोग सुने हमारे कवियों को। लीजिए मित्रों, मैं अपने सामने पहला अजूबा आपके सामने पेश कर रही हूँ। बिल्कुल वो कोई और नहीं, हमारी अध्यक्षा जी आदरणीय यमा जी हैं। आपका लेखन मैंने तो सुना है और पढ़ा भी कई जगह है, बहुत खूबसूरत होता है, इतना सशक्त लेखन होता है आपका। मैं आपको अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सब्ज सिंदूरी पसरा आंचल, सब्ज सिंदूरी पसरा आंचल, मन को कितना सरसाए। सब्ज सिंदूरी पसरा आंचल, मन को कितना सरसाता, मलय दुंदुभी साज बजाकर भोर साथ में ले आता। मलय दुंदुभी साज बजाकर भोर साथ को ले आता, भोर साथ में ले आता। ऐसी भोर की जैसी धवल
हमारी आदरणीय यामा जी हैं, मंच पर आए और अपने काव्य रस से हमें सराबोर करें। आदरणीय यामा जी। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर गुजरात द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम बेटियों के नाम। मैं यामा शर्मा उमेश अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे अंगना। तो जीवन की एक नई राह में, रिश्तों की एक नई चाह ने, एक प्यारा सा मुखड़ा देखा, चांद सा नाजुक टुकड़ा देखा, एक प्यारा सा मुखड़ा देखा, चांद सा नाजुक टुकड़ा देखा। जीवन की एक नई राह में, रिश्तों की एक नई चाह ने, कोमल सी नादान कली को सपनों में रंग भरते देखा, ममता की गोदी में लेटी हंसते देखा, रोते देखा, ममता की गोदी में लेटी हंसते देखा, रोते देखा। तो तुम आई तो त्योहारों को खुशियों की झोली में देखा, पायल की घुंघरू की छन छन सात स्वरों में बजते देखा, पायल की घुंघरू की छन छन सात स्वरों में बजते देखा। तुम आई मेरे उपवन में, खिलती खुशियों की मुस्काने, सावन सी आंसू की बूंदें गिर मोती से बनते देखा, सावन की आंसू सी बूंदें गिर मोती से बनते देखा। तेरी आंखों के कजरे को मैंने अपना सब कुछ वारा, तेरे हाथों के कंगने को अर्पित कर दिया जीवन सारा, तेरे हाथों के कंगने को अर्पित कर दिया जीवन सारा। और अंतिम है कि जीवन के अद्भुत रिश्ते को प्यार भरे इस अविरल जल को, जीवन के अद्भुत रिश्ते को प्यार भरे इस अविरल जल को, ममता के मेरे अंगने में किलकारी से भरते देखा, ममता के मेरे अंगने में किलकारी से भरते देखा। जीवन की एक नई राह में, रिश्तों की एक नई चाह ने, एक प्यारा सा मुखड़ा देखा, चांद सा नाजुक टुकड़ा देखा, चांद सा नाजुक टुकड़ा देखा, चांद सा नाजुक टुकड़ा
थोड़ा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात यामा जी, क्या लेखन है, क्या वानगी है आपके लेखनी की, कमाल कर दिया आपने। अब मैं इसी के साथ अपने दूसरे लेखक आदरणीय नूतन सिन्हा जी को आपके साथ आपके सम्मुख मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा। नूतन जी नूतन लिखें, नूतन जी नूतन लिखें, नूतन भाव सजाएं। नूतन जी नूतन लिखें, नूतन भाव सजाएं, नित नए नूतन सजन से सबका मन भरमाए। नित नए नूतन सजन से सबका मन भरमाए। आदरणीय नूतन सिन्हा जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपने नूतन लेखन द्वारा हमें सराबोर करें। आदरणीय नूतन जी। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक शाम बेटियों के नाम में मैं प्रस्तुति दे रही हूँ। मैं हूँ तेरी बेटी, तूने ही मुझे जन्म दिया, फिर क्यों रहती है चिंतित, कुछ तो बोलो माँ। मैं हूँ तेरी बेटी, तूने ही मुझे जन्म दिया, फिर क्यों रहती है चिंतित, कुछ तो बोलो माँ। हूँ अभी मैं बहुत ही छोटी, उड़ने की चाहत रखती हूँ। अभी मैं बहुत ही छोटी, उड़ने की चाहत रखती हूँ। ऐसा पंख लगा दो मुझको, ऐ मेरी प्यारी माँ। उड़ जाऊं मैं नील गगन में, ऊपर जाकर देखूं। उड़ जाऊं मैं नील गगन में, ऊपर जाकर देखूं। बादल संग घूम घूम कर, बादल के पार जाऊं माँ। तितलियों के संग उड़ूं, इधर उधर इठलाऊं मैं। तितलियों के संग उड़ूं, इधर उधर इठलाऊं माँ। फिर पास में तेरे आकर, तुझसे ही लिपट जाऊं माँ। फिर पास में तेरे आकर, तुझसे ही लिपट जाऊं माँ। आजादी से घूम सकूं, आजादी से घूम सकूं। अपनी सुरक्षा खुद करूं, हर बुराइयों से लड़ सकूं। ऐसी मैं बन जाऊं माँ, हर बुराइयों से लड़ सकूं। ऐसी बन जाऊं माँ। आसमान को छू लूं, तारों को तोड़ लाऊं मैं। आसमान को छू लूं, तारों को तोड़ लाऊं मैं। तेरे आंचल में सजाऊं, तुझ पे नाज करूं माँ। तेरे आंचल में सजाऊं, तुझ पे नाज करूं माँ। देख न तू इधर उधर, देख न तू इधर उधर। तेरी काया से जन्मी, देख न तू इधर उधर। तेरे ही काया से जन्मी, मैं तेरी प्यारी बेटी, तू मेरी प्यारी माँ। मैं तेरी प्यारी बेटी, तू मेरी प्यारी माँ। माँ ने कातर नैनों से देखा, माँ ने कातर नैनों से देखा, पर कुछ बोल न पाई। माँ ने कातर नैनों से देखा, पर कुछ बोल न पाई। कैसे बताए उसको, कितने जालिम हैं यहाँ। कैसे बताए उसको, कितने जालिम हैं यहाँ।
जकड़ लिया बाहों में अपनी प्यारी बेटी को, जकड़ लिया बाहों में अपनी प्यारी बेटी को। बेटी झट से बोल पड़ी, ऐसा पंख लगा दो माँ। बेटी झट से बोल पड़ी, ऐसा पंख लगा दो माँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐसा पंख लगा दो मुझको। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। धन्यवाद। वाह वाह, अप्रतिम अप्रतिम नूतन जी, कमाल की लेखनी है आपकी। सत्य है, लेखनी का जुबा ही तो है, कितने आयाम रच डालती है वो, आप और हम सोच भी नहीं पाते और लेखनी वो रच डालती है। अब मैं आपके समक्ष तीसरे अजूबे को लेकर आ रही हूँ, आदरणीय प्राजक्ता डॉन प्रतिभा जी को। आपको 2 पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उषा सजती चले पिया संग, उषा सजनी चले पिया संग, अमिकट भी छलका जाती। उषा सजनी चले पिया संग, अमिकट भी छलका जाती। लालम अंबर लगा चटकने, लालम अंबर लगा चटकने, कस्तूरी रंग ले आती। लालम अंबर लगा चटकने, कस्तूरी रंग ले आती। ऐसे ही कस्तूरी रंग को लेकर आ रही हैं, कस्तूरी रंग की बिटिया की रचना लेकर के आ रही हैं हमारी लेखिका आदरणीय प्राजक्ता जी। करतल ध्वनि द्वारा प्राजक्ता का स्वागत करें। माँ शारदे को नमन, मंच को मेरा नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम बेटियों के नाम में मैं प्राजक्ता आप सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। जैसा कि आज की शाम बेटियों के नाम है और सभी जानते हैं कि बेटियाँ पापा की परियां होती है, तो मेरी रचना पापा की परियों के लिए। पापा की परियां होती है बेटियां, पापा की परियां होती है बेटियां, लेकिन लोरी सुनने के लिए तो माँ ही चाहिए। लेकिन लोरी माँ से ही सुनना है। हर बात में पापा का साइड लेती है, हर बात में पापा का साइड लेती है, लेकिन हमेशा माँ उनके साथ ही होना चाहिए, लेकिन हमेशा माँ उनके साथ ही होना चाहिए। माँ पापा में कभी बहस हो जाए, माँ पापा में कभी बहस हो जाए तो उनके पापा सबसे बेस्ट होते हैं, उनके पापा की कभी कोई गलती ही नहीं होती है। लेकिन जीवन की हर जंग की ढाल माँ ही चाहिए उन्हें, लेकिन जीवन के हर जंग में ढाल माँ ही चाहिए उन्हें। पापा के साथ मिलकर माँ का मजाक बनाती है, पापा के साथ मिलकर माँ का मजाक बनाती है। लेकिन अगर कोई बात शेयर करना हो तो उसके लिए तो माँ ही चाहिए उन्हें। हाँ, पापा की परियां होती है बेटियाँ, हाँ पापा की परियां होती है बेटियाँ, लेकिन आंसू पोंछने के लिए तो माँ ही चाहिए उन्हें। हाँ, पापा की परियां होती है बेटियाँ, लेकिन आंसू पोंछने के लिए तो माँ का आंचल ही चाहिए उन्हें। पापा की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाती है, पापा की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाती है। पापा उनके सुपर हीरो हैं, पापा उनके सुपर हीरो है, यही सबको बतलाती है। पापा की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाती है, पापा उनके सुपर हीरो है, यही सबको बतलाती है। कहती है डिसिप्लिन में रहना पापा ने सिखाया, कहती है डिसिप्लिन में रहना पापा से सीखा। पापा की जान होती है बेटियाँ, पापा की जान होती है बेटियाँ, हाँ पापा की परियां होती है बेटियाँ। ये बात अलग है कि हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए उन्हें माँ ही चाहिए, फिर भी पापा की परियां होती हैं बेटियाँ। पापा मेरे पूरी दुनिया से अच्छे हैं, पापा मेरे पूरी दुनिया से अच्छे हैं। सच कहूँ बिल्कुल सीधे सच्चे हैं, सच कहूँ
बिल्कुल सीधे सच्चे हैं। उस कठोर नारियल को तोड़ देती है बेटियां, उस कठोर नारियल को तोड़ देती हैं बेटियां। हाँ, पापा की परियां होती है बेटियां। हाँ, पापा की परियां होती हैं बेटियां। पापा की परियों का बखान तो हो गया, अब मैं खुद भी तो एक बेटी ही हूँ ना। तो हाँ, मैं हूँ बेटी, अपने माता पिता की लाडली। पराया धन ना समझो हमें, हम हैं आप ही की संपत्ति। पराया धन ना समझो हमें, हम हैं आप ही की संपत्ति। एक परिवार की हूँ मैं शान, बढ़ाती हूँ दूजे परिवार का मान। एक परिवार की हूँ मैं शान, बढ़ाती हूँ दूजे परिवार का मान। हर रूप में खुद को दिलवाऊंगी मैं सम्मान, हर रूप में खुद को दिलवाऊंगी मैं सम्मान। कल थी बेटी आज बहू हूँ, कल थी बेटी आज बहू हूँ, कल दादी नानी बन जाऊंगी। कल थी बेटी आज बहू हूँ, कल दादी नानी बन जाऊंगी। अपने बच्चों की दोस्त बनकर सही राह दिखलाऊंगी, अपने बच्चों की दोस्त बनकर सही राह दिखलाऊंगी। मुझे गर्व है मैं हूँ बेटी, मुझे गर्व है मैं हूँ बेटी, ससुराल की हूँ मैं शान। मुझे गर्व है मैं हूँ बेटी, ससुराल की हूँ मैं शान। और मेरी भी है बेटी इस बात का मुझे अभिमान, और मेरी भी है बेटी इस बात का मुझे अभिमान। धन्यवाद मेरे माता पिता को, धन्यवाद मेरे माता पिता को जो मुझे दुनिया दिखलाई। धन्यवाद मेरे माता पिता को जो मुझे दुनिया दिखलाई। कन्या भ्रूण हत्या का अपराध ना किया, आपने समझदारी दिखलाई। कन्या भ्रूण हत्या का अपराध ना किया, आपने समझदारी दिखलाई। अगर कल मुझको ना आने देते, अगर कल मुझको ना आने देते, कैसे मैं संसार से जुड़ती। कल मुझको ना आने देते, कैसे मैं संसार से जुड़ती। कहीं अंधेरे में गुम होकर, कहीं अंधेरे में गुम होकर, कैसे मैं ये उजियारा ढूंढती। कहीं अंधेरे में गुम होकर, कैसे मैं ये उजियारा ढूंढती। सभी से निवेदन है कि बेटियों की रक्षा कीजिए। कन्या भ्रूण हत्या तो आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन दूसरी तरह से भी हमें बेटियों को बचाना है। सेव गर्ल चाइल्ड, क्योंकि बेटी है तो कल है। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। कस्तूरी रंग में केसर की महक, क्या बात प्रजक्ता जी, कितनी सदी, कितनी खूबसूरत आपकी लेखनी थी, मनसिक्त हो गया। अब मित्रों, मैं जिस आश्चर्य को आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो पुत्र और एक भाई है। उसका क्या दृष्टिकोण है बेटी और बहन के प्रति, वो कैसा दृष्टिकोण रखता है, वो कैसी कलम उकेरता है, आप उसे सुनिए और सराहिए। मास्टर अंश राधे, नवयुग पर ऊंचे विचार के, और अपनी बहुत ही सशक्त लेखनी है आपकी, और ओज भरी वाणी भी है आपकी। मैं आपको अंश जी को 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धरा आंसू बहाती है, धरे है लाल सा साड़ी। धरा आंसू बहाती है, धरे है लाल सा साड़ी। शिवा जैसे बने कोई करे संधान हो जारी। शिवा जैसा बने कोई करे संधान भी जारी। ऐसे ही संधान की जैसी कविता रचने वाले आदरणीय अंश जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी काव्य का पाठ करें। नमस्कार। विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित सभी महान कवियों को मेरा प्रणाम। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम बेटियों के नाम इस कवि सम्मेलन में मैं मास्टर अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। आज मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिला इस कवि सम्मेलन में, इसलिए मैं हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री पागल फकीरा जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस कविता में समरस हो जाइए। कविता का शीर्षक है बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। कुल दीपक होना पास में, सिर्फ बेटे पर विश्वास में। बेटे से मोक्ष की आस में, मासूम बेटी पर जुल्म ना ढाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए।
जो कुछ भैया का है वो मुझ पर ना लुटाओ, बस इतनी हमदर्दी मुझसे जताओ। जो कुछ भैया का है वो मुझ पर ना लुटाओ, बस इतनी हमदर्दी मुझसे जताओ। भले ही मुझे गहने खिलौने मत दिलाओ, कम से कम इस दुनिया में तो लाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोख को कब्र ना बनाओ। माँ सरस्वती विद्या की देवी कहलाए। हम कवि जब भी अपनी कविता का आरंभ करते हैं तो माँ सरस्वती को नमन करते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी कहलाए, फिर भी बेटी को क्यों ना पढ़ाया जाए। आज ही बेटा और बेटी का अंतर मिटाए तो भारत 10-20 क्या सभी देशों से 100 साल आगे निकल जाए। जागे सभी, भारत का विकास करे, उज्जवल भविष्य बनाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। वैसे जब भी मैं बेटियों की बात करता हूँ तो मुझे हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा साहब की एक बहुत सुंदर रचना याद आ जाती है, जिसमें एक पिता और एक बेटी के बीच की मार्मिकता उन्होंने अपने शब्दों में बयां की है। तो एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़िया की चहचहाट है या निश्चल खिलखिलाट है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की पहली किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं वो अक्षर जो लोगों को वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कहूँगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज में ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए नए आईपॉड नहीं मांगती, ना कि बहुत सारे पैसे अपने पिगी बैंक में उंडेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है, वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और अंतिम पंक्तियाँ ये है कि वही बेटा काम है, बहुत ज़रूरी काम है, नौकरी करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मजबूरी भरे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ, मगर झूठा ही सही। मुझे एहसास कराती है जैसे सब समझ गई हो, मगर आंखें बंद करके रोती है। सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है, और न जाने जिंदगी क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती है। तो आइए फिर एक बार समरस होते हैं कविता से। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। और अब ये मेरा सबसे पसंदीदा पद है कि जब लिखने बैठा ये कविता तो पढ़ी बाइबल कुरान और गीता। जब लिखने बैठा ये कविता तो पढ़ी बाइबल कुरान और गीता। सभी में पाया कि देवों ने किए हैं कई पराक्रम, लेकिन जब हम देखते हैं उन्हें याद करने का क्रम तो पहले आता है एक बेटी का नाम, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम। लेकिन जब हम देखते हैं उन्हें याद करने का क्रम तो पहले आता है एक बेटी का नाम, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम। जब बेटी का दर्जा भगवान से पहले आए तो यही कहूँगा कि बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। और जाते जाते इस कविता का अंतिम पद, जिसमें मैंने अपना रोष प्रकट किया है कि अब वक्त आ गया है कि इस विषय को बड़ी बड़ी परिषदों में उठाए। अब वक्त आ गया है कि इस विषय को बड़ी बड़ी परिषदों में उठाए और भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों को सूली पर चढ़ाए। 1947 के भारत के आज़ादी के इतिहास को फिर से दोहराए और एक बार हमारे भारत से 2020 में इस प्रथा को मार भगाए। जागे सभी, भारत का विकास करे, बेटी का उज्जवल भविष्य बनाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कोख को कब्र ना बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन विलक्षण प्रतिभा के धनी आप मास्टर अंश, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आपकी युवावस्था के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत ही परिमार्जित विचार हैं आपके। अब मैं अपने 5वें रंग को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल अजूबा है वो एक गृहिणी है, सरल साधारण सी गृहिणी, सुगृहिणी है। अपने सुगृहिणी होने के साथ साथ वो जिस तरह शब्द लेखनी में विस्तार पा रही हैं,
तारीफ काबिल है। वो है आदरणीय हमारी रिमझिम गुप्ता जी। आपके कोमल सुकोमल विचार एकदम सितार के तार की तरह होते हैं, जमगत होते हैं, देर तक आपके मन को वो उलझाए रखते हैं। अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धरे हर पात पर मोती किसको कौन पाता है, धरे हर पात पर मोती किसको कौन पाता है, कलम पंख सतरंगी कहाँ से रंग लाता है, कलम है पंख सतरंगी कहाँ से रंग लाता है। ऐसे ही रंगीन कलम की कलाकारा हैं आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहती हूँ, अपनी काव्य से हमें सिक्त करें। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी के कवि मित्रों को नमन करती हूँ। मैं रिमझिम गुप्ता नई कलम नए कलाम के माध्यम से आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी 2 छोटी छोटी स्वरचित रचनाओं के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली रचना का शीर्षक है बेटी। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो उस समय मेरे जहन में कुछ विचार आए। उन्हीं विचारों को मैंने कविता के रूप में अब पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भोर होते ही सूरज की रोशनी घर में भर आई है। भोर होते ही सूरज की रोशनी घर में भर आई है। सूरज की किरणें खिड़की के शीशों से कर रही हैं अटकेलियां। सूरज की किरणें खिड़की के शीशों से कर रही हैं अटकेलियां। जैसे सैकड़ों दीप जले हैं और दिवाली आई है, जैसे सैकड़ों दीप जले हैं और दिवाली आई है। आज जाने क्यों मन में एक अजीब सी खुशी समाई है। आ रही हैं खुशियां नन्हे से रथ पे सवार होकर, आ रही हैं खुशियां नन्हे से रथ पे सवार होकर, और बिखर जाएंगी मेरे आंगन में नन्हे नन्हे पैरों से। मेरे घर में एक नन्ही परी आई है। मेरे घर में एक नन्ही परी आई है। वो मेरी सब कल्पनाओं की उड़ानों को साकार करेगी। वो मेरी सब कल्पनाओं की उड़ानों को साकार करेगी। वो मेरे सब सपनों को आंगन में फैलाकर हकीकत की धूप दिखाएगी। वो मेरे सब सपनों को आंगन में फैलाकर हकीकत की धूप दिखाएगी। मैं नहीं उड़ पाई जिंदगी की लंबी लंबी उड़ान। मैं नहीं उड़ पाई जिंदगी की लंबी लंबी उड़ान। अपने बल पर तो क्या मैं नहीं उड़ पाई जिंदगी की लंबी लंबी उड़ान अपने बल पे तो क्या, पर मेरे बल पे वो जरूर अपना मन चाहा आसमां अपने आंगन में उतारेगी। मैं उसको समाज की किसी दकियानूसी सोच का शिकार नहीं बनने दूंगी। मैं उसे समाज की किसी दकियानूसी सोच का शिकार नहीं बनने दूंगी। वो खुलकर कामयाबी की हवा में अपना परचम लहराएगी। वो खुलकर कामयाबी की हवा में अपना परचम लहराएगी। दिखा देगी दुनिया को नन्ही नन्ही चिड़ैया भी समय आने पर सारा आकाश नाप लेती है। दिखा देगी दुनिया को नन्ही नन्ही चिड़ैया भी समय आने पर सारा आकाश नाप लेती है। वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ताकत और हिम्मत बनकर खड़ी होगी। वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ताकत और हिम्मत बन के खड़ी होगी। भाई को बांध राखी का मान भी निभाएगी। भाई को बंधी राखी का मान भी निभाएगी। जब जरूरत हो माँ का आंचल बन जाएगी। भाई को बांधी राखी का मान भी निभाएगी। जब जरूरत हो माँ का आंचल बन जाएगी। मेरी बेटी अपने आंगन की चंपई डाल नहीं बनेगी। अपने आंगन का नीम का सघन वृक्ष होगी जो अपनी छांव और गुणों से परिवार को पोषित करती रहेगी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मेरी परी। मेरी छोटी छोटी डांट ने क्या कमाल कर दिया। मेरी नन्ही सी परी को समझदार कर दिया। मेरी छोटी छोटी डांट ने क्या कमाल कर दिया। मेरी नन्ही सी परी को जिम्मेदार कर दिया। मेरे बच्चों की समझदारी ने मुझे हैरान कर दिया। मेरी छोटी छोटी डांट ने क्या कमाल कर दिया। अब
मेरी दी हुई शिक्षा ही मुझे देती है। अब वो मेरी दी हुई शिक्षा ही मुझे देती है, मुझे माँ जैसा एहसास देती है, मुझे माँ जैसा एहसास देती है। जाने कब घर के कामकाज में वो मेरा कंधा बन गई, जाने कब घर के कामकाज में वो मेरा कंधा बन गई, जाने कब धीरे धीरे मेरी ही परछाई हो गई, जाने कब धीरे धीरे मेरी ही परछाई हो गई। घर के कंगूरे से कब घर की दीवार हो गई, मेरी नन्ही सी परी समझदार हो गई, मेरी नन्ही सी परी समझदार हो गई। इसी काव्य पाठ के साथ अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर रिमझिम जी। आपकी धूप जो है वो अंदर तक सिक्त कर गई, इतनी गुनगुनी, इतनी लुभावनी थी, मन हर्षित हो गया। अब मैं अपनी अगली रचनाकार आदरणीय व्यंजना जी को बुलाना चाहूंगी। आप आयुर्वेद की गहन ज्ञाता हैं, आपकी रचनाओं में भी आयुर्वेद बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई उनकी रचनाएं पढ़ी हैं आयुर्वेद पे भी, लेकिन इस समय वो बिटिया पर लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। अपनी मेरी 2 पंक्तियों के द्वारा आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। फूल सरसता भंवरा गाता, फूल सरसता भंवरा गाता, रोज रोज उठ चल देता। फूल सरसता भंवरा गाता, रोज रोज उठ चल देता। रूहानी सा समा हो गया जब कोई बेटी पाता, रूहानी सा समा हो गया जब कोई बेटी पाता। ऐसी ही बेटी जब हम लोगों को अपने परिवार में मिलती हैं, घर का वातावरण कैसा हो जाता है। आइए आदरणीय व्यंजना जी अपनी रचना हमें सुनाएं और हमारे मन को सिक्त करें। नमस्कार। नई कलम नया कलाम से मैं व्यंजना आनंद पटेल को नमन करती हूँ। हमारे संयोजक आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पांडे जी, पागल फकीरा जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जो हमेशा नई कलम नया कलाम मंच को ऊंचाई पर ले जाने को सदा सजग रहते हैं। मेरी प्रस्तुति देने के पहले उस बेटी की आर्तनाद आप सबों के बीच रखना चाहती हूँ। जब बेटी शादी के मंडप पर जाने वाली होती है और उसके मन में कई सवाल उठते हैं, कई पीड़ा उभर आती है जो वह अपने माँ से कहती है, तो लीजिए प्रस्तुत है बेटी की आर्तनाद। क्यों दिया जन्म मुझे, क्यों दिया जन्म मुझे, ओ मेरी माँ। क्या तुझे मालूम न था, क्या तुझे मालूम न था कि मेरे साथ भी वही होगा जो तेरे साथ हुआ है। क्या तुझे मालूम न था मेरे साथ भी वही होगा जो तेरे साथ हुआ है माँ। जिस तरह तू सताई गई थी अपने ही लोगों के हाथों, कौन सी कमी थी तुझमें, सर्वगुण संपन्न थी ओ मेरी माँ। पर कभी घमंड न किया तूने, पर कभी घमंड न किया तूने। मुझे याद है तेरा वह समर्पण भाव, मुझे याद है तेरा वह समर्पण भाव। सबकी खातिर दिन रात जीना, पाँव फटने के पहले उठना, सबको सुलाकर तब सोने जाना, सोई अवस्था में भी हमेशा सचेत रहना। दादा दादी की एक आवाज पर, दादा दादी की एक आवाज पर तुरंत उठकर उन्हें संभालना। फिर भी तेरे हिस्से आता उनका डांट, फटकार और दुत्कार। फिर भी तेरे हिस्से आता उनका डांट और दुत्कार। क्यों, क्यों माँ, आखिर क्यों? कहां से लाती थी तू इतनी सहनशीलता, कहां से लाती थी तू इतनी सहनशीलता। पापा भी जब आते तो मुस्कुराती, प्रेम भरी नजरों से उनका स्वागत करती थी। पापा भी जब आते तो मुस्कुराते, प्रेम भरी नजरों से उनका स्वागत करती। हर कार्य को तू हमेशा दिल से ही किया करती, हर कार्य को तू हमेशा दिल से ही किया करती। पर खुद की खातिर तूने कभी न जिया,
पर खुद की खातिर तूने कभी न जिया। मेरे त्याग के बावजूद सबने तेरा तिरस्कार किया। तेरे त्याग के बावजूद सबने तेरा तिरस्कार किया। जब तूने चाहा खुद के लिए जीना, जब तूने चाहा खुद के लिए जीना, सबने तेरे राह को रोका टोका। तू भी मुक्त गगन में जीने की ख्वाहिश लिए अकेले उड़ना चाहती थी, हंसना चाहती थी, परंतु काट दिए गए तेरे पर, परंतु काट दिए गए तेरे पर, रोक दिए गए तेरी हर ख्वाहिशों को। औरत के कर्तव्य का वास्ता देकर घर की सीमाओं में बांध दिया गया, घर की सीमाओं में बांध दिया गया। ओ मेरी प्यारी माँ, तूने भी मुझे आज तक सिर्फ और सिर्फ सहना ही सिखाया। तूने भी मुझे आज तक सिर्फ सहना सिखाया। आज मेरे विदा की घड़ी आ गई है, आज मेरे विदा की घड़ी आ गई है। आज भी तू मुझे यही शिक्षा दे रही है, सबका कहना मानना, अपनी खुशी के पहले सबकी खुशियों को देखना। परंतु ओ मेरी माँ, मुझसे यह सब न होगा, क्योंकि मैंने तेरी जिंदगी को महसूस किया है दिल से, और तेरे आंखों से न टपकने वाले दर्द को भी सहा है, देखा है। तूने चुपचाप हर दर्द अकेले ही जिया है, पर मैंने, हाँ तेरी बेटी ने तेरे बदले तेरे हर दर्द को अकेले ही पिया है। इसलिए ओ मेरी प्यारी माँ, मैं वो न करूंगी जो तूने कहा, मैं वो न करूंगी जो तूने कहा, मैं वो न सहूंगी जो तूने सहा। मैंने जान लिया है कि यह मेरा सौंदर्य मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मुझमें तेरे द्वारा दिया संपूर्ण ज्ञान मेरे जीवन का आधार है। तू मुझे ताकत और हिम्मत देगी। ऐसा नहीं कि मैं तेरे संस्कार को भूली हूँ। सारे कर्तव्य मैं जरूर निभाऊंगी, अपनी मर्जी से डर के नहीं। क्या माँ, तू नहीं चाहती तेरी बेटी स्वाभिमान के साथ जिए? घुट घुट कर जीना मुझे पसंद नहीं। माँ, मैं जीना चाहती हूँ, पर तेरी जिंदगी जैसी जिंदगी नहीं, वैसी जिंदगी जहाँ मुझे सम्मान मिले, मेरे हर गुणों के कारण मुझे एक अपनी पहचान मिले। माँ, अगर तेरे नज़र में ऐसा कोई प्यारा घर हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे अब भी रोक ले, न जाने दे माँ, न जाने दे माँ। मेरी पीड़ा भीतर अभी बहुत है। तूने मुझे कभी दुख का एहसास भी न कराया, सुख और सुख ही दिया। क्यों दुख भरा जीवन जीने की खातिर मुझे विदा कर रही हो? अब भी रोक सको तो रोक लो, ओ मेरी प्यारी माँ, अन्यथा यह प्रश्न मैं बार बार करूंगी, अन्यथा यह प्रश्न मैं बार बार करूंगी, हर बार करूंगी। क्यों दिया जन्म मुझे, ओ मेरी प्यारी माँ। धन्यवाद। बहुत खूब व्यंजना जी, क्या विभिन्न व्यंजनों से आपने हमें तृप्त कर दिया। मित्रों, अब आखिरी अजूबे की बारी आई है। दिल थाम के बैठे आदरणीय जिज्ञा जी, जिनके लेखन को हम क्या कह सकते हैं, अजी अनूठा लेखन है उनका। आपकी लेखनी कितनी सशक्त है और हम कई बार देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। अपनी दो पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय जिज्ञा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तन्हाई सिमटी जाती है जहाँ रूहानी हो जाता, तन्हाई सिमटी जाती है जहाँ रूहानी हो जाता। डूब के निकले जब जब सूरज साथ लालिमा ले आता, डूब के निकले जब जब सूरज साथ लालिमा ले आता। ऐसे ही सूरज की जैसी लेखनी को लेकर आ रही हैं आदरणीय जिज्ञा जी। रचना उनकी सुने और सराहें। आदरणीय जिज्ञा जी। नमस्ते। माँ शारदे के चरणों में वंदन करती हूँ। नई कलम नया कलाम
मंच को भी मैं सादर नमन करती हूँ। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम में मैं जिज्ञा त्रिवेदी अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। बेटी विषयक एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि उदास हुए चेहरे की वो मुस्कान होती है। उदास हुए चेहरे की वो मुस्कान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। घर का है सबेरा और है चिड़िया चहकती, है आंगन की फुलवारी फूलों से महकती। हर पल उससे खुशियों की पहचान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। कि मोम सी पिघल सकती है, कष्ट निगल सकती है। आफत डरने लगती है, कदम जहां रखती है। दुर्गा स्वरूप में शक्ति का सम्मान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। प्रेम की पावन धारा का उद्गम स्थान है वो। निर्जीव से जीवन की धड़कन और जान है वो। मन चाहे कितने सपनों की उड़ान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। सफल बन हर जगह विजयी पताका है लहराई। उनके साहस में सबको दिखती है गहराई। बोझ नहीं वो दो कुल का अभिमान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। बेटी तो खुशहाली का वरदान होती है। एक बेटी विषयक एक और रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। तरन्नुम में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, उड़ने को मैं भी मचलती हूँ। आगे बढ़ने का अरमान मैं भी हृदय में रखती हूँ। पढ़ने लिखने दो मुझको, सपनों को पूरा करने दो। अपनी ही मर्जी के पथ पर निर्भयता से चलने दो। सफलता के उच्च शिखरों को मैं भी सर कर सकती हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, उड़ने को मैं भी मचलती हूँ। उन्नति के सब द्वार बेटियों के लिए क्यों बंद रहे। सदियों से ही बहुत अत्याचार बेटियों ने ही सहे। लेकिन अन्याय का सामना अब डट कर सकती हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, उड़ने को मैं भी मचलती हूँ। अब तो तूफानों से टकरा कर आगे है बढ़ जाना। अब तो तूफानों से टकरा कर आगे है बढ़ जाना। अपनी बुरी किस्मत के पन्ने को खुद है पलटाना। अब ना डरती पायल मुसीबतों के पहन थिरकती हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, उड़ने को मैं भी मचलती हूँ।
बेटी हूँ तो क्या हुआ, उड़ने को मैं भी मचलती हूँ। अस्तु। अद्भुत अद्भुत लेखन है जग्या जी, आपका सादर नमन। तो मित्रों, आपने हमारे सातों रचनाकारों को अपनी बिटिया पर उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, अपनी कविताएं लिखी, आप लोगों को बिटिया भाव से सिक्त किया। बिटिया आंगन में आया धूप का एक टुकड़ा है, बिटिया आंगन में आया एक धूप का टुकड़ा है जो सौम्य, मधुर, कोमल, सरसता और सहजता समेटे अपने हर रिश्ते को सुगंधित करता है। बिटिया जो है हर रिश्ते को संगत करती है। जब घर में बिटिया होती, एक सहज सा वातावरण रहता है, एक कोमलता रहती है। उसे बोझ ना समझे। ना सदा बोझ है बेटी तेरा, ना बेटा सदा महान। ना सदा बोझ है बेटी तेरा, ना बेटा सदा महान। दो है नेत्र दोनों से बहते आंसू एक समान। दो है नेत्र दोनों से बहते आंसू एक समान। मैं एक महिला चिकित्सक हूँ। मेरे पास ये समस्या जो है बार बार प्रतिदिन आती रहती है, जो मुझे पीड़ा भी पहुंचाती है और तकलीफ भी देती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है, हम नारी होकर नारी का अपोज करते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो बात होती है वो मुझे यही होती है, जब एक माँ बेटी का तिरस्कार करे या उसे दुराव करे या उसे दूर करे अपने से। इससे अधिक पीड़ा की बात कुछ नहीं हो सकती। माँ स्वयं माँ होने से पहले वो खुद भी एक बेटी है। मैं बेटियों को चाहूंगी आप उन्हें एक सशक्त वातावरण दें। जैसे हम बेटे को देते हैं वैसा ही सशक्त वातावरण आप बेटी को भी दें। पढ़ाई में विकसित करें उसे। जैसा भेदभाव ना रखें घर में, बेटे और बेटियों में बिल्कुल भी भेदभाव ना रखें। उसे पल्लवित होने दें, पुष्पित होने दें, उड़ान भरने दें। उसके पंख ना काटें, उसके पाँव में बेड़ियां ना डालें। देखिए उसके पंखों को परवाज भरने दीजिए। फिर देखिए आप एक विशाल वृक्ष के खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ सदियों से हमारे यहाँ उदाहरण भरे हुए, झांसी की रानी, चन्नम्मा देवी, दुर्गावती, पद्मावती। आज के प्रत्यक्ष युग में भी आप देखें, गुंजन एक हुई थी पॉइंट ऑफिसर, एक सुनीता जी हुई, एक हमारी वैज्ञानिक थी। वो क्या नहीं बन सकती। आज हमारे मिलिट्री में देखिए, सेना में देखिए, नारियों का सब जगह स्थान है। कौन सा ऐसा स्थान है जहां बेटी अपने उसी बल से, उसी सशक्तता से नहीं खड़ी जिस तरह से बेटे खड़े हैं। कोई फर्क नहीं, आप में, हम में, उनमें, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं। फर्क है सिर्फ उन्हें उतना ही सुंदर, सशक्त और शिक्षित वातावरण देने का। जो फर्क है हमारे समाज में, हम बेटों को अलग समाज में स्थान देते हैं, अलग वातावरण देते हैं और बेटियों को नहीं देते। जिस दिन ये फर्क मिट जाएगा, बेटे बेटी का फर्क भी बिल्कुल मिट जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इसी सोच को मैं आप लोगों के समक्ष छोड़कर अपनी पंक्तियों को विराम देते हुए अगली बात पे मैं आती हूँ। अब मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय यामा जी से चाहूंगी वो मंच पर आए और अपने सुंदर विचारों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय यामा जी मंच पर आए, अपने 2 शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय यामा जी। नमस्कार, मैं यामा शर्मा उमेश। सर्वप्रथम नई कलम नया कलाम के मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच के संस्थापक आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया। इस मंच के आयोजिका आदरणीय निशा तुले जी, आदरणीय दीपिका सुतोदिया सखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मंच की संचालिका आदरणीय इंदिरा यथार्थ गुप्ता जी, जो सशक्त संचालिका हैं, उनका भी सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष पद का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया, इसके लिए मैं इस पटल की आभारी हूँ। आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। आभार।
बहुत बहुत आभार यमा जी। आपकी कही हुई एक एक वाणी, एक एक शब्द हमारे रचनाकारों को की लेखनी में उत्साह भर गया और हमारी काव्य गोष्ठी सार्थक हो गई। अब मैं हमारी संयोजिका आदरणीय निशा जी से मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए, हमारी अतिथि, हमारी अध्यक्षा और हमारे रचनाकारों का सभी का आभार व्यक्त करें। आदरणीय निशा जी। जी हाँ, आज आपने एक शाम बेटियों के नाम से मंच पर श्रोतागणों ने अपनी उपस्थिति दी, रचनाकारों ने अपनी उपस्थिति दी। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने विशिष्ट जनों का आभार व्यक्त करने से पहले मैं भी अपनी एक अभिव्यक्ति आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। ध्यान दीजिए। माँ सुनो, मैं तेरी नन्ही परी, माँ सुनो, मैं तेरी नन्ही परी, तेरा ही प्रतिरूप हूँ। माँ सुनो, मैं तुम्हारी नन्ही परी, तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। न बताना किसी को, न बताना किसी को, मैं आई तेरे द्वार। दुष्ट है संसार, सभी बने महिषासुर, करने को वध मेरा। सभी बने महिषासुर, करने को वध मेरा, है तैयार। माँ सुनती हूँ, माँ सुनती हूँ तुम्हारी अव्यवस्थित होती धड़कन, जो हर आहट पर सहम जाती है और धीरे से तू अपने आंचल में मुझ अजन्मी को छुपा लेती है। माँ समझती हूँ मैं तेरी हर सुबह शाम जो निकलती है गिन गिन कर हर पहर और रात, जब तू तकिया भिगोती है। दिल की धड़कन को कर संयमित, दिल की धड़कन को कर संयमित, हर रोज सोचा करती है, चाहे जो हो है ये अंश मेरा, मुझ में जिंदा, लाऊंगी दुनिया दिखाने इसे, तोड़ हर वर्जना। नहीं करूंगी भ्रूण हत्या, नहीं करूंगी भ्रूण हत्या, हो चाहे कितनी भी कठिन रहा। नहीं करूंगी भ्रूण हत्या, हो चाहे कितनी कठिन रहा। मैं हूँ तो वजूद है इस संसार का, वरना क्या है यहाँ। अगर नहीं खिलेगी आंगन में कली, तो कैसे महकेगा उपवन। अगर नहीं खिलेगी आंगन में कली, तो कैसे महकेगा उपवन। माँ सुन रही हूँ मैं तेरे सीने में उठते हर तूफान को और मुझे बचाने के हर अरमान को। माँ आने दे मुझे इस संसार में, देखना फिर कैसे मैं महकाती हूँ अपने घर द्वार को। जो बन रक्त बीज शुभ निशुभ खड़े हैं समाज में, उन्हें ही दिखाऊंगी आईना बन तेरा संसार में। तेरी रक्त मज्जा मांस का कर्ज न चुका पाएगा कोई, दे मुझे जन्म, तूने तोड़ी सभी दीवार, की पार बाधाएं तमाम, हिम्मत सभी में आनी चाहिए। हाँ माँ हिम्मत सभी में आनी चाहिए, इन राक्षसों का करने संहार, तुम्हें दुर्गा बनना ही चाहिए। हाँ माँ तुम्हें दुर्गा बनना ही चाहिए, सुंदर संसार चलाने के वास्ते रोक भ्रूण हत्या जागृति समाज में लानी ही चाहिए, जागृति समाज में लानी ही चाहिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज की हमारे सभी श्रोतागणों का, आभार व्यक्त करती हूँ अपने रचनाकारों का, जिन्होंने श्रेष्ठ रचनाओं से मंच को सजाया, संवारा और जीवंत किया। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि यामिनी व्यास जी का, आभार व्यक्त करती हूँ हमारे संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या का, आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष यामा शर्मा उमेश जी का और आभार व्यक्त करती हूँ अपनी संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का और आभार व्यक्त करती हूँ प्रजाक्ता डॉन गोधा का, जिन्होंने सरस्वती वंदना से इस मंच का आगाज किया। आभार व्यक्त करती हूँ विराम देने वाली राष्ट्रीय गान गाने वाली हमारी विमला भंडारी का। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ अपने श्रोतागणों के लिए, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमें उत्साहित किया कि हम नए मंच सजाते रहें, नई विधाओं में ज्वलंत विषयों पर भी हम अपने मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दें और आप लोग श्रोतागण हमें उत्साहित करें। मैं अब इजाजत लेती हूँ अपने संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या के साथ और इस वादे के साथ कि फिर आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक नई विधा में, एक नया मंच सज्जा लेकर नए रचनाकारों के साथ। धन्यवाद। मैं निशा अतुल्य सभी से विदा लेती हूँ।
मेरी कोमल कलिका, तू है मेरी कोमल कलिका, तू है मेरी वल्लरी ललितका, तू है मेरी कोमल कलिका, तू है मेरी वल्लरी लतिका, नौ पल्लव से सुकुमार है तू, तू है मेरी पावन सरिता, तू है मेरी पावन सरिता, तू प्रथम श्वास है माता का, तू प्रथम श्वास है माता का, विश्वास है अपने पिता का। बेटी के लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। तू प्रथम श्वास है माता का, विश्वास है अपने पिता का, पर अनमोल रत्न है तू इस धरती के वैभव का, पर अनमोल रत्न है तू इस धरती के वैभव का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मित्रों विदा लेने का समय आ गया। अब हम अंतिम बेला में, गोष्ठी के अंतिम बेला में आ पहुंचे हैं, पर फिर मिलेंगे हम ऐसी ही किसी हसीन शाम में। हर शाम आप जब साथ हमारे होते हैं तो सभी हसीन होती हैं शामें। ऐसे ही किसी हसीन शाम में फिर मुलाकात होगी, फिर शब्दों का चयन होगा, फिर रचनाकार उगेंगे, फिर लेखनी परवान चढ़ेगी और हम और आप फिर श्रोतागण बनके उनकी लेखनियों को हम सुनेंगे। काव्य गोष्ठी का समापन जैसा कि हम जानते हैं हमेशा राष्ट्रगान से होता है। उसी राष्ट्रगान को करने के लिए मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए और राष्ट्रगान करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं। एक बात रह गई, एक बात मैं और कहना चाहूंगी। हम लोग इतनी मेहनत से, इतनी तवज्जो से, इतनी शिरकत ये बनाते हैं, एक मन में एक ओज होती है, एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, उसको सबको इकट्ठा करके हम ये कवि सम्मेलन बनाते हैं, गोष्ठियां बनाते हैं, एक शाम बनाते हैं, कभी हम सतरंगी शाम बनाते हैं, कभी हम नवरस लेकर आते हैं, कभी गुजरात किसी अलग अलग विभिन्न भाषाओं के अंदर हम नवरस लेकर आते हैं। सब हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों को रसिक करने के लिए क्या आते हैं। हम अपने इस समाज में हिंदी साहित्य को हम एक प्रशस्त, एक उत्तम स्थान देना चाहते हैं। उसी के प्रति हमारा ये प्रयास रहता है। हम चाहते हैं हमारे इस प्रयास को आप सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपकी विचार हमारे इस कार्य को एक परिमार्जन देते हैं। आपके जब अच्छे और विचार हमारे पास आते हैं, हमें सुधार भी, आप कई सदस्य हमारे इतने अच्छे हमारे श्रोतागण हैं जो हमें बताते हैं कि मैम आप इसके अंदर ऐसा करिए, इसके ऐसा करिए, वही परिमार्जन होता है। सब लोगों के विचारों से हम हर पल, हर कदम और परिमार्जित होते जाते हैं और लेखन को सुधारते जाते हैं और काव्य गोष्ठी को हम उठान देते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। इन्हीं के साथ मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को बुलाना चाहूंगी, आप आए और राष्ट्रगान करें। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए उनके सम्मान में खड़े हो जाए। सादर नमन। फिर किसी शाम को मुलाकात होती है। मैं डॉक्टर इंद्रा गुप्ता यथार्थ अपने मंचन को विराम देती हूँ। उपास्य से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।